नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रोहतक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाएंगे। मिनिस्टर बनेगा वो उसका है और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। जो उनका ईडब्ल्यूएस है वो लागू करेंगे। जो हमने डोलीधारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे। और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। जो उनका ईडब्ल्यूएस है वो लागू करेंगे। जो हमने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बनाने वाले बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी खुद के नाम पर सीएम की मुहर नहीं लग पाई तो वो दूसरों के लिए दावे कर रहे हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार बीजेपी सरकार आती है तो देश के लिए खतरा है। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने एशियन गेम्स में भारत के 100 से ज्यादा मेडल आने की खुशी जाहिर की और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उसके नाम पे तो कोई राजी नहीं हो रहा कि उसको सीएम रख के आगे चुनाव लड़ाया जाए। और जब तेरा नाम सीएम रख के कर नहीं रहा तो तू आगे दाने क्या डाल रहा। और कांग्रेस ने हमेशा आज तक जातिवादी राजनीति करी है। देश को बांटने की इन्होंने हमेशा कोशिश की है। देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है। इन्होंने कभी किसी को बनाओ ब्राह्मण को, लेकिन इसमें इस प्रकार से कहना ये उचित नहीं है। हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा का बयान सामने आया है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई स्वागत करते हुए कहा कि एसवाईएल दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पर राजनीति न करें। रामविलास शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 महीने में नहर के सर्वे का काम पूरा करेगा। वहीं ब्राह्मण समुदाय से उप मुख्यमंत्री के बयान को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दे। हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा इस वक्त हमारे साथ आई हैं। उनसे कुछ राजनीतिक मसलों पर चर्चा करते हैं। सर, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के ऊपर सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। एक लंबे समय से साउथ हरियाणा इस पानी का इंतजार कर रहा है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गजब का निर्णय दिया है। 1 नवंबर 66 से लेकर के आज तक ये 8वां निर्णय सर्वोच्च अदालत का आया है। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने एक अवार्ड दिया था, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जनादेश 87 का चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा गया था। 90 में से 85 सीटें हमारी आई थी। मैं आज सरदार भगवत सिंह मान का ये कहना, जब जमुना में बाढ़ आई हुई थी, केजरीवाल जी हम पर आरोप लगा रहे थे कि हरियाणा ने ज्यादा पानी छोड़ दिया, दिल्ली को डुबो दिया। तब सरदार भगवत सिंह मान कह रहे थे हुण पंजाब हुण ले लो तुसी पानी। अरे हुण क्या हुंदा है, वो क्या हुंदा है? तुसी आज कह रहे हो कि साडे कोल एक बूंद पानी नहीं। एक स्टेट का मुख्यमंत्री एक जिम्मेवार आदमी होता है, चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है, संविधान की सोच चुकी हुई है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर हम विस्तार से बात करें तो भले ही एसवाईएल को लेकर जो है पंजाब सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने एक नहर का सर्वे कराकर 3 महीने में रिपोर्ट देने का जो केंद्र सरकार को निर्देश दिया, क्या लगता है कि वो केंद्र सरकार अगले 3 महीने में नहर का एक जो वैकल्पिक सर्वे है वो करके अगली सुनवाई जो जनवरी में होनी है तब तक क्या पेश कर दी जाएगी? और सरकार की तरफ से अब तक जो किस तरह की हलचल आप देखने को मिल रही है? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बड़ा सही है। उन्होंने पिछले सारे प्रमाण इकट्ठे करके उसके हिसाब से फैसला दिया। 3 महीने में मुझे लगता है नरेंद्र भाई मोदी की सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे।
सर लेकिन पंजाब में अगर बीजेपी की पार्टी की आपकी विंग की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो है एसवाईएल के खिलाफ वो कह रहे हैं कि पानी नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन इधर हरियाणा में आप पंजाब सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं सियासी हर पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपने सियासी मकसद ढूंढ रही है। कि भाई पार्टियां अपने अपने हिसाब से बातें करती है। मैं तो इस मामले में उस जगह में रहता बसता हूं जहां ये पानी की सबसे भयंकर समस्या है। मैंने कहा कि हमने कितनी लड़ाई लड़ी, कितने आंदोलन किए, भाई रघु यादव खुद जख्मी हुए, 2 नौजवान उस मामले में शहीद हुए, 25 गांवों ने चुनाव का ही बहिष्कार किया। वहां के जो पीने के पानी की, सिंचाई का पानी तो दूर की बात है, ये तो सपना है। वहां पीने के पानी की समस्या है जिन इलाकों की मैंने जिक्र किया है। तो इसमें और हरियाणा के जितने राजनीतिक दल हैं उनसे मेरी दरखास्त है, चाहे हुड्डा साहब हों चाहे दूसरे तीसरे लोग हों, हम सबको इस समय देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे न्यायकारी प्रधानमंत्री हैं। हमको अपनी समस्या को लेकर के उनके दरबार में चलना चाहिए। अच्छा सर, एक राजनीतिक सवाल है कि कल जो हरियाणा के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका कहना है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगली बार जो डिप्टी सीएम है वो ब्राह्मण जो है समुदाय का होगा। किस तरीके से उनके इस बयान को सियासी तौर पर देखते हैं? नहीं, वो तो राजनीतिक लोलीपाप है। पहले तो हुड्डा साहब का कांडा हमने 2019 में काटा था। वो पहले तो एसकेआर को सुलटे, फिर ब्राह्मण अपने आप देख लेंगे चुनाव में। सर एक सवाल और, पिछले दिनों आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस से आए थे, उनका कहना है कि यदि अगले चुनाव में बीजेपी ने जेजे के साथ गठबंधन किया तो वो पार्टी जो है वो छोड़ देंगे। क्या लगता है कि हरियाणा में बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन की जरूरत है? उस बयान को और आप व्यक्तिगत तौर पर 1980 में जब हरियाणा में बीजेपी बनी थी तब से आप उसके साथ हैं, कैसे देखते हैं उस बयान को और अपना नजरिया क्या है? नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ आदमी है, हरियाणा की राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, नरेंद्र भाई मोदी के साथ मंत्री रहे हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप अपने बेटे विजेंद्र पर और हम पर आशीर्वाद दो, अगली बात हम अपने आप देख लेंगे। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा, जिनका कहना था कि चुनाव के में जो भी गठबंधन का फैसला होगा उस पर हाईकमान ही फैसला करेगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात।